नमस्कार व्यूअर्स, दिस इज द लास्ट पार्ट यानी पार्ट 4, द लास्ट पार्ट ऑफ समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स and written by William Saroyan. Let us start. My left leg pain me, the farmer said. Pay no attention to it, my uncle Khusro wrote. जब उसने कहा कि मैं इतने मील से चलकर आया हूँ, इतने दूर से चलकर आया हूँ, मेरे पाँव में, लेफ्ट लेग में, मेरे पाँव में दर्द होने लगा है। जब वो फार्मर यानी जॉन वायरो ने कहा तो तब उनने कि अंकल फिर कहने लगे उसे, पे खुसरो कहने लगे, पे नो अटेंशन टू इट, माय अंकल खुसरो रोड, यानी जोर से कहने लगा कि क्या हो गया, तो क्या दिक्कत हो गई, ध्यान मत दो इसकी तरफ। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड। उसने कहा कम से कम वो घोड़ा मेरा $60 का है। कितना डॉलर का है? $60 का है। आई स्पिट ऑन मनी, माई अंकल खुसरो सेड। तो अंकल फिर कहते हैं कि मैं स्पिट यानी मैं पैसे पर थूकता हूँ। आई स्पिट ऑन मनी, माई अंकल खुसरो सेड। ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस, स्लैमिंग द स्क्रीन डोर। ही गॉट अप, ही मीन्स जॉन बायरो यानी किसान जिसको वो कह रहे हैं, वो उठा और स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस, उस घर से बाहर चला गया। स्लैमिंग द स्क्रीन डोर यानी उस दरवाजे को जोर से बंद करते हुए। माई मदर एक्सप्लेन्ड, तब मेरी माँ ने मुझे माँ ने समझाया, एक्सप्लेन किया। ही हैज ए जेंटल हार्ट, शी सेड। उसने कहा वो एक बहुत ही अच्छे दिल का इंसान है। इट्स सिंपली दैट ही इज होम सिक, लेकिन उसे घर की याद आ रही है। होम सिक यानी उसे घर की याद आ रही है। एंड सच ए लार्ज मैन, और अच्छा इंसान है, बड़ा इंसान है। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रैन ओवर टू माई कजिन मुराद साहब। जब वो किसान वहां से यानी जॉन वायरो वहां से चला गया, एंड मैं दौड़ते हुए, आई रैन ओवर टू माई कजिन मुराद हाउस, तो मैं अपने मुराद के घर पर चला गया, अपने कजिन के वहाँ। ही वॉज सिटिंग अंडर ए पीच ट्री, वह एक पीच ट्री यानी आड़ू के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ ए यंग रॉबिन विच कुड नॉट फ्लाई। वह एक यंग रॉबिन यानी एक पक्षी जो है रॉबिन, उसके विंग को यानी उसका घायल पंखे को, उसका पंख घायल हो गया था, उसके पंखे का जिसमें चोट लगी थी उसको रिपेयर करने की कोशिश यानी उसका हीलिंग इलाज कर रहा था, यानी उसको लेप लगा रहा था कुछ। विच कुड नॉट फ्लाई, जो उड़ नहीं पा रहा था। ही वॉज टॉकिंग टू द वर्ल्ड, और उस पक्षी से बात कर रहा था। व्हाट इज इट, और मुझे देखते हुए उसने कहा व्हाट इज इट, क्या हो गया, क्या है। और द फार्मर जॉन वायरो, आई सेड, मैंने कहा जो किसान है ना, जो वो जॉन वायरो है, ही विजिटेड अवर हाउस, वो हमारे घर आया था। ही वांट्स हिज हॉर्स, और वह अपने घोड़े को वापस चाहता है, उसी का घोड़ा है, वह अपने घोड़े को वापस चाहता है। यू हैव हैड इट ए मंथ, तुम्हें इस घोड़े को 1 महीने तक रखना होगा। तुम्हारे पास एक घोड़ा 1 महीने से था। वो बता रहा था कि 1 महीने से उसका घोड़ा गायब है, इससे उसे तुम्हारे पास तो एक घोड़ा 1 महीने से था। आई वॉन्ट यू टू प्रोमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई रन टू राइड, और तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करनी है तुम इसे टेक इट बैक, इसे वापस नहीं ले जाओगे जब तक कि मैं घोड़ी पर राइडिंग करना न सीख जाऊं। इट विल टेक यू ए ईयर टू लर्न टू राइड, माई कजिन मुराद सेड। तो इट विल टेक यू टू ए ईयर, तुम्हें तो 1 साल लग जाएगा, यानी 1 साल लग जाएगा घोड़े पर राइडिंग सीखने में। तो मुराद ने कहा वी कुड कीप द हॉर्स ए ईयर, क्या हम, यानी आई सेड, तब मैंने कहा ठीक है, जब 1 साल लग जाएगा तो हम घोड़े को 1 साल तक रख देंगे। अब देखो आराम भी ऐसा कहने लगा। माई कजिन मुराद लीव्ड टू हिज फीट, व्हाट, तो वह एकदम से लिफ्ट हिज फीट, अपने कदमों से उछल पड़ा और कहेगा व्हाट, क्या 1 साल तक खुला रखूंगा। ही रोल्ड, आर यू इनवाइटिंग ए मेंबर ऑफ द गार्वेन फैमिली टू स्टील। उन्होंने कहा आर यू इनवाइटिंग ए मेंबर, यानी हमारी जनजाति गारोवेलियन जो फैमिली है, जो जनजाति है, क्या उसको इनवाइट कर रहे हो कि वह चोरी के इल्जाम में फंसे, उसको चोरी का दाग लगे।
द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ओनर, घोड़े को वापस बिल्कुल जो असली मालिक है, ट्रू ओनर जो है, उसके पास घोड़े को जाना ही होगा, जाना चाहिए। वैन, लेकिन कब? मैंने कहा इन 6 मंथ्स एट द लेटेस्ट, यानी कम से कम जो है 6 महीने के अंदर में तो उस घोड़े को जाना ही होगा, मैक्सिमम। ही थ्रू द बर्ड इनटू द एयर, उसने उस पक्षी, रॉबिन पक्षी को आसमान में ऊपर की तरफ उड़ाया। द बर्ड ट्राइड हार्ड, पक्षी ने खूब कोशिश की। ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, 2 बार गिरा। बट एट लास्ट फ्लू अवे, अंत में वह उड़ गया। हाई एंड रेस्टेड, सीधे ऊंचाई की तरफ गया और सीधे उड़ गया। अर्ली एवरी मॉर्निंग for 2 weeks my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it, and every morning the horse। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम इसको पढ़ लेते हैं पहले। अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 वीक्स, यानी 2 हफ्ते तक हर सुबह, अर्ली मॉर्निंग सुबह के टाइम में जैसे रोज का था, तो मेरा कजिन मुराद और मैं, हम दोनों जो है उस घोड़े को लेकर वहीं पर जाते थे, डिजर्टेड वाइनयार्ड में ले जाते थे। और वेयर वी वेयर हाइडिंग इट, और हम उसके बाद उसको छुपा देते थे। एंड रोड इट, और उस पर हम सवारी करते थे। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स व्हेन, और हर सुबह जब यह घोड़ा, जब माय टर्न, जब मेरा नंबर आता था, जब मैं इस पर राइडिंग का मेरा नंबर आता था, अलोन, अकेले बैठता था। लीव्ड ओवर द ग्रेप वाइन्स एंड स्मॉल ट्रीज, वो हमेशा जो है वो ग्रेप वाइन्स जो हैं, उस अंगूर के जो बेले हैं वहां की तरफ, और छोटे छोटे पेड़ जहाँ हैं वहां की तरफ मुझे फेंक देता था। थ्रू मी एंड रैन अवे, फेंक कर चला जाता था, मुझे गिरा देता था और चला जाता था। नेवरदलेस, उसके बावजूद भी, फिर भी जो है उस पर भी, आई होप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कजिन मुराद रोड। आई होप, मुझे आशा थी कि इन टाइम यानी समय से, टू लर्न टू राइड यानी घोड़े पर सवारी करना मैं सीख जाऊंगा। द वे माई कजिन मुराद रोड, जिस तरह से मेरा कजिन मुराद उस घोड़े पर चढ़ता है यानी राइडिंग करता है, तो मैं भी शायद टाइम से सीख जाऊंगा, ऐसे ही मैं, मेरे को फिर भी आशा थी। वन मॉर्निंग ऑन द वे to Fedvigian, a deserted vineyard, we ran into the farmer John Byro, who was on his way to town। तो एक सुबह की बात है, ऑन द वे टू फेडविजन, जो उसी फेडविजन जहाँ पर जो एक बार्न था यानी एक गोदाम था, अनाज का खलियान था, तो डिजर्टेड विनयार्ड, वी रैन इनटू द फार्मर, वी रैन इनटू द फार्मर जॉन बायरो वाज ऑन द वे टू टाउन, तो वहां की तरफ जा रहे थे, तो इनटू द फार्मर यानी वहां पर जॉन बायरो जो है वो वाज ऑन हिज वे टू टाउन, यानी अपने घर की तरफ, अपने कस्बे की तरफ बहुत जा रहा था वहां से। लेट मी डू द टॉकिंग माई कजिन मुराद, उसने कहा मुझे बात करने दो, क्योंकि वो सामने मिल चुका था, तो जॉन बायरो से उसने कहा मैं बात करता हूँ। आई हैव ए वे विद फार्मर्स, किसानों से कैसे बात की जाती है मैं जानता हूँ। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कजिन मुराद सेड टू द फार्मर, उसने गुड मॉर्निंग कहा जॉन बायरो से। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली, और फार्मर जॉन बायरो ने उस घोड़े को ध्यान से स्टडी किया यानी देख रहा था, निरीक्षण किया। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सेड, उसने कहा ठीक, गुड मॉर्निंग मेरे जो मित्र हैं यानी तुम्हारे माता पिता, उनके बच्चों, गुड मॉर्निंग। व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स, तुम्हारे घोड़े का क्या नाम है। तब मुराद सेड इन अर्मेनियन, मुराद ने अर्मेनियन लैंग्वेज में कहा माई हार्ट, मेरे घोड़े का नाम है माई हार्ट। ए लवली नेम जॉन बायरो सेड, ने कहा कि बहुत खूबसूरत नाम है, फॉर ए लवली हॉर्स, एक सुंदर घोड़े का अच्छा नाम है। आई कुड स्वेयर इट इज द हॉर्स दैट वाज स्टोलन फ्रॉम मी मेनी वीक्स अगो, और मैं कसम खा के यानी स्वेयर, कसम खा के कह सकता हूँ कि ये वही घोड़ा है जो कई हफ्ते पहले मैनी वीक अगो चुराया गया है मेरे वहां से। मे आई लुक इनटू हिज माउथ, क्या मैं इसके मुंह को देखूं, मुंह के अंदर देख सकता हूँ यानी उसके दांत। ऑफ कोर्स मुराद सेड, उसने कहा ठीक है देख सकते हो। द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स, उसने घोड़े के मुंह के अंदर देखा। टूथ फॉर टूथ, दांत दांत करके, एक एक दांत दांत करके देखा। आई वुड स्वेयर इट इज माई हॉर्स, और मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि मैं ये घोड़ा मेरा है, क्योंकि घोड़े के दांतों से घोड़े की पहचान होती है। इफ आई डिड नॉट नो योर पेरेंट्स,
और यदि मैं तुम्हारे माँ बाप को नहीं जानता होता, वो बहुत अच्छे लोग हैं, वे अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, यदि मैं उनको नहीं जानता, द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज वेल नोन टू मी, क्योंकि तुम्हारे फैमिली की जो ऑनेस्टी है उसको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, ऑनेस्टी के लिए जाने जाते हैं। यर द हॉर्स द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, यद्यपि यह घोड़ा जो है मेरे जुड़वे घोड़े का साथी है, जुड़वा है। ए सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आईज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट, क्योंकि सस्पिशियस मैन यानी कोई अगर वहम फंसा है तो वो अपनी आंखों पर पक्का विश्वास करेगा, इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट यानी दिल के बजाय वो अपने आंखों से जो देखेगा उस पर विश्वास करेगा। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स, ये घोड़ा मेरा है, लेकिन तुम्हारे माँ बाप की ईमानदारी की वजह से मैं कुछ नहीं कह पा रहा हूँ। तो एनीवे जो भी है, गुड डे माय यंग फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ हो मेरे प्यारे छोटे दोस्तों। गुड डे जॉन बायरो माय कजिन मुराद सेड, उसने भी गुड डे जवाब में जवाब दिया जॉन बायरो को। मुराद ने अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज वाइन यार्ड एंड पुट इट इन द बार। तो हमने अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग, तो अगली सुबह को जल्दी से, अर्ली हमने जल्दी से, वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरो, हम उस घोड़े को जॉन बायरो के वाइन यार्ड में ले गए, उनके वहां पर ले गए, उसके वहां पर, एंड पुट इनटू द बार्न, और उसको जहां घोड़ा बांधने वाला होता है वहां पर हमने घोड़ा बांधा। द डॉग फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग ए साउंड, और कुत्ते जो थे वो हमारे पीछे पीछे जो है बिना भौंके हुए, बिना कोई आवाज के हुए, विदाउट मेकिंग ए साउंड, बिना आवाज के हुए हमारे पीछे पीछे आते। द डॉग आई विस्पर्ड टू माई कजिन मुराद, द डॉग जो मैंने अपने मुराद से कहा, भाई कुत्ते, विस्पर्ड यानी हल्की आवाज में कहा, कुत्ते आ रहे हैं हमारे पीछे। I thought they would bark, मुझे लगा शायद वो bark यानी भौंकेंगे। They would at somebody else, they would at somebody else, he said. They would at somebody else, वो किसी और पर ऐसा भौंक सकते हैं। He said यानी मेरे दो चचेरे भाई मुराद ने कहा, ऐसा हो सकता है, वो और ऊपर भौंकेंगे लेकिन हम पर नहीं भौंकेंगे, ऐसा हो सकता है। आई हैव ए वी डॉग्स, क्योंकि घोड़े से भी मेरा अपना कुत्तों से भी बात करने का, उन्हें समझने का मेरा अपना तरीका। आई हैव ए वे, ठीक है। माई कजिन मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, उसने अपने दोनों हाथ को जो है घोड़े के ऊपर रखा। प्रेस्ड हिज नोज ऑन इनटू द हॉर्स नोज, अपना नाक घोड़े की नाक पर रखा, पैटेड से थपथपाया। एंड देन वी वेंट अवे, उसके बाद हम दोनों वहां से लौट के चले आए। दैट आफ्टरनून जॉन वायरो केम टू अवर हाउस इन हिज सर्रे, और आफ्टरनून के समय, दोपहर के समय, जॉन वायरो जो है हाउस इन हिज सर्रे यानी अपने सर्रे गाड़ी के साथ हमारे घर पर आया। एंड शोड, और दिखाया, माई मदर द हॉर्स दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न, जो घोड़ा चुराया हुआ था वह घोड़ा हमें वापस मिल गया यानी वापस कर दिया गया है। आई डो नॉट नो व्हाट टू थिंक, ही सेड, मेरी समझ में ये नहीं आता है, व्हाट टू थिंक, क्या कहूँ क्या सोचूं। द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एवर, घोड़ा पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है क्योंकि उसने को खाया पिया है। अब बेटर टेम्पर थी, और अच्छा सा व्यवहार करा, उसका टेम्पर, गुस्सा भी ठीक ठाक है। आई थैंक गॉड, भगवान का शुक्रिया है। माई अंकल खुसरो हु वॉज इन द पार्लर, जो अंकल हमेशा पार्लर में ही दिखते हैं, तो वो वहां से उन्होंने कहा, बिकेम इरिटेट यानी गुस्से में उन्होंने कहा, चिड़चिड़ा होकर, जोर से कहा, शाउटेड कहा, क्वाइट मैन क्वाइट, चुप हो जाओ आदमी, यानी जॉन बायरो आप चुप हो जाओ। योर हॉर्स हैज बीन रिटर्न, तुम्हारा घोड़ा वापस हो गया है। पे नो अटेंशन टू इट, अब इसकी तरफ ध्यान मत दो, अब इस बातों पर ध्यान मत दो, आगे ये सोचो। तो थैंक यू वेरी मच वॉचिंग द कंप्लीट 4 parts of this lesson.